हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज मैं आया हूँ लग्जरी ड्राइव शोरूम में जो लोकेटेड है रियाद सऊदी अरेबिया में। और आज जो मैं कार देखने आया हूँ वो है ये ब्रेबस G800 जो मर्सिडीज़ की G63 AMG पे बेस्ड है। और इस वीडियो में मैं आपको इस गाड़ी के बारे में सब बताऊँगा। एक्सटीरियर में क्या चेंजेस किए हुए हैं, इंटीरियर में क्या चेंजेस किए हुए हैं, तो उसके बारे में आपको सब बताऊँगा। और लास्ट में मैं आपको मेरे ओपिनियंस भी बताऊँगा कि क्या आपको ब्रेबस G800 खरीदना चाहिए या जो स्टैंडर्ड मर्सिडीज़ की तरफ से जो G63 AMG आती है वो आपके लिए बेहतर है या नहीं। और एक बात मुझे कहनी थी, मुझे बहुत बहुत शुक्रिया कहना था लग्जरी ड्राइव को कि उन्होंने मुझे अलाउ किया यहाँ आने को और ब्रेबस के साथ में वीडियो बनाने को। मैंने और दो पहले भी वीडियो बना चुका हूँ उनके साथ में, वो तो इंग्लिश में थी, लेकिन ये मैं फ़र्स्ट टाइम हिंदी में बना रहा हूँ। और बस यही कहना चाहता हूँ कि आप लग्जरी ड्राइव को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे लिखूँगा। और अगर आप ये वीडियो रियाद सऊदी अरेबिया में देख रहे हैं तो मैं इनके नए शोरूम का लोकेशन का लिंक भी नीचे डालूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप यहाँ आए। हो सकता है कोई आपको यहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं आपको कोई इनमें से कोई पसंद आए और आप ख़रीद भी ले, तो यहाँ पे आइए, देखिए, इनका कलेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा है। बस इतना ही कहना था। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो एक लाइक और कमेंट तो बनता ही है, क्योंकि ये वीडियो को रेकमेंड होने में हेल्प भी करता है। और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो के बारे में पता चलेगा नोटिफिकेशन के साथ में। तो चलिए मैं आपको कराता हूँ टूर ब्रेबस G800 का। तो ये रही ब्रेबस की G800 2022 का मॉडल। और सबसे पहले पूरे गाड़ी के बारे में बताने से पहले मैं आपको इसकी प्राइस बता देता हूँ। तो सऊदी रियाल्स में इसकी प्राइस है 1.9 मिलियन रियाल। इसे मैं इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करूँगा तो आपको एक आइडिया हो जाएगा क्या प्राइस है इस गाड़ी की। और अब मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ ब्रेबस ब्रांड के बारे में। तो ये जो ब्रेबस ब्रांड है इसे बूडो बुशमैन के नाम के आदमी ने शुरू किया था 1977 जर्मनी में। और उन्होंने उनके दोस्त के साथ मिलकर ये कंपनी खोली थी। लेकिन उन्होंने ये कंपनी इसलिए खोली थी क्योंकि वो 1970s के टाइम पे उन्हें जब उनकी गाड़ी उनको मॉडिफाई करनी थी, तो वो टाइम के मॉडिफायर, उनका जो विज़न था उनके दिमाग में, जैसे उन्हें चाहिए थी गाड़ी, वो कस्टमाइज़र और मॉडिफायर वैसा बना के नहीं दे सकते थे उन्हें। इसलिए उन्होंने फिर डिसाइड किया कि मैं खुद मेरी गाड़ी मॉडिफाई करूँगा। और उन्होंने उनके दोस्त क्लाउस ब्रैकमैन के साथ में मिलके ये कंपनी बनाई। तो जो ब्रेबस नाम है वो इन दोनों के सरनेम से आता है। तो जो उनके दोस्त थे क्लाउस ब्रैकमैन, तो ब्रैकमैन का BRA, और इनका जो बूडो बुशमैन नाम था, बुशमैन का BUS, दोनों मिला के ब्रेबस का नाम आया है। तो इसी तरीके से इन्होंने कंपनी का नाम शुरू किया। तो 1970 और या 1980 से लेके 2022 तक ब्रेबस बहुत मशहूर थी मर्सिडीज़ को मॉडिफाई करने में। और ऑलमोस्ट जितने भी मर्सिडीज़ के मॉडल्स है उन सब का एक ब्रेबस वर्जन रहता ही है। तो आप कोई भी A क्लास हो या S क्लास हो या ये G63 हो, तो आप या तक कि जो मेबैक वर्जन है GLS की, उसका भी ब्रेबस वर्जन है। तो आपको जो वर्जन चाहिए वो आपको मिल जाएगा। बट अभी रिसेंटली 2022 में उन्होंने 3 नए मॉडल दिखाए। तो उनमें से 2 पोर्शा है और एक रोल्स रॉयस है। तो जो पोर्शा की 911 टर्बो S, ब्रेबस ने उसको मॉडिफाई किया हुआ है, उसमें 800 हॉर्स पावर दिया है। और जो पोर्शा की इलेक्ट्रिक कार है टाइकान टर्बो S, उसे भी ब्रेबस ने मॉडिफाई किया है। वो तो लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रिक कार है, तो उन्होंने उसको पावर नहीं दिया है ज़्यादा, उन्होंने बस उसे इंटीरियर मॉडिफाई किया है और उसका थोड़ा बाहर का डिज़ाइन चेंज किया है, बस उतना ही। लेकिन जो रोल्स रॉयस वाली गाड़ी है उसे भी उन्होंने एक्स्ट्रा पावर दिया है, 700 हॉर्स पावर, और उन्होंने एक्स्ट्रा बाहर भी उसके चेंजेस किया हुआ है, जैसे कुछ कार्बन फाइबर पार्ट्स है वो सब दे के उन्होंने उसे मॉडिफाई किया है। तो अब देखते हैं ये G800 के बारे में। तो G800 यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका एक वर्जन आता है वाइट स्टार करके। तो वाइट स्टार मतलब इस पर वाइट बॉडी किट लगाई हुई है। तो दोनों साइड पे आपको 4 इंचेस एक्स्ट्रा मिल जाते हैं कंपेयर टू सादी G63। तो उसकी वजह से आप देख सकते हैं इसका लुक काफ़ी एग्रेसिव हो जाता है और काफ़ी सूट करता है G63 को। और उसी के साथ साथ में उन्होंने ये नया बम्पर भी लगाया हुआ है। तो उसमें एक्स्ट्रा एयर इनटेक है ताकि और हवा जाए इंजन को रेडिएटर की तरफ कूलिंग के लिए। और साथ ही साथ आपको नीचे उसके LED लाइट भी दिख सकती है वो बम्पर के। फिर हम आते हैं ग्रिल की तरफ। तो ग्रिल तो स्टैंडर्ड जो G63 में आता है वही है, बस उन्होंने ये मर्सिडीज़ का लोगो हटा के उनका BB लोगो लगा दिया है। तो BB मतलब बुशमैन और ब्रैकमैन, तो दोनों के लिए BB, तो वैसा उन्होंने लोगो बनाया हुआ है। और ऊपर आप देख सकते हैं फ्रंट कैमरा भी है। फिर यहाँ ग्रिल पे भी उन्होंने एक्स्ट्रा ब्रेबस लोगो लगाया हुआ है। अभी जैसा मैं आपको बोला कि ये स्टैंडर्ड प्लास्टिक वाला जो ग्रिल आता है वही है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप कार्बन फाइबर का भी लगा सकते हैं।
फिर यहाँ आप देख सकते हैं कि हेडलाइट्स जो है स्टैंडर्ड जो आते हैं G63 में वही है, ऊपर उसका इंडिकेटर लगा हुआ है। और यहाँ पे जो चेंज किया हुआ है ब्रेबस ने वो आप देख सकते हैं कार्बन फाइबर का उन्होंने ये एक्स्ट्रा पीस लगाया हुआ है। ये है फेक वेंट है, इतना मुझे पसंद नहीं आया। असली वेंट होता तो ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होता इंजन कूलिंग के लिए, लेकिन उन्होंने बस एक ऐसा एक्सेसरी रहता है ना, जैसे कोई आप रिंग पहने हो या नेकलेस पहने हो, बस वो हिसाब से एक्सेसरी है ये। तो आप अगर चाहते हैं तो ये ऐसा ग्लॉसी कार्बन फाइबर में ले सकते हैं, या अगर आपको मैट कार्बन फाइबर चाहिए तो वैसा भी ले सकते हैं। और उसके ऊपर भी ये डबल बी लोगो लगा हुआ है। साइड में आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा फीचर्स भी है यहाँ पे, डिज़ाइन फीचर्स। पीछे का सेक्शन जो है वो हम जब इंटीरियर में बैठेंगे तब मैं आपको बता दूंगा। फिर हम चलते हैं साइड में, तो साइड में भी काफ़ी चेंज किया हुआ है ब्रेबस ने। और ये जो ज़्यादा वाइड फेंडर्स जो उन्होंने किया हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसके पीछे उन्होंने ये वापस से फेक वेंट वाला डिज़ाइन डाला हुआ है, लेकिन ये जो गाड़ी को एकदम एग्रेसिव और स्पोर्टी लुक देती है। और यहाँ पे उन्होंने एक्स्ट्रा ब्रेबस लोगो दिया है, यहाँ पे और एक ब्रेबस लोगो है जिसके अंदर लाइट्स है। फिर यहाँ पे उन्होंने बैज दिया हुआ है बाई टर्बो 800 का मतलब 800 हॉर्स पावर। फिर उन्होंने नीचे जो पैर रखने की जो स्टेप होती है वो भी दी हुई है ब्रेबस ने, और उसमें लाइट्स लगी हुई है। जैसे आप देख सकते हैं कि जब आप रात में गाड़ी अनलॉक करेंगे तो जैसे ही आप अनलॉक करेंगे वो लाइट्स भी चालू हो जाएंगे ताकि आपको दिखेगा कहाँ पैर रखना है। फिर हम देखते हैं ये व्हील का जो डिज़ाइन है ये मेरा बहुत फेवरेट डिज़ाइन है ब्रेबस का। जब आप स्टार्टिंग में ख़रीदते हैं तो 23 इंच के रिम्स मिलते हैं, लेकिन ये वाली जो है ये ऑप्शनल 24 इंच रिम है। और इसकी साइज़ जो है ये 295 सेक्शन के टायर जो विद है या चौड़ाई है टायर की वो 295 है। और ये जो सेक्शन है रिम से लेके टायर के बीच का, इसको प्रोफाइल बोलते हैं। तो ये है 30 प्रोफाइल का। और रिम जो मैं आपको बोला वो तो 24 इंच की है। और पीछे आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े डिस्क ब्रेक भी है, और आपका जो ब्रेक कैलिपर है वो लाल रंग का है, और उसके अंदर भी ब्रेबस लोगो लिखा हुआ है। तो साइड में चलते हुए यहाँ पे दिखता, और एक चीज़ मैं आपको दिखाने भूल गया, ये आपको एक्स्ट्रा लाइट बार है ऊपर। यहाँ पे फुल LEDs का है, ये दोनों, एक साइड उधर है और एक इधर है। ये भी कार्बन फाइबर के अंदर है, तो ये भी एक ऑप्शनल एक्स्ट्रा है, जैसा आप चाहते हैं वैसा कर सकते हैं मॉडिफाई। और एक बात मुझे बोलनी थी ये ब्रेबस के बारे में। तो अगर आपको ये बॉडी किट वगैरह नहीं पसंद है, आपको बस सिर्फ उनका पावर अपग्रेड चाहिए, तो ब्रेबस वो आपको वो भी करके देगी, बस आपको पावर अपग्रेड करके देगी, लेकिन गाड़ी का लुक सादे G63 के जैसे ही रहेगा। फिर अगर आपको पावर अपग्रेड नहीं चाहिए लेकिन आपको बॉडी किट चाहिए तो ब्रेबस आपको वो भी करके देंगी। तो मतलब जैसा आपको गाड़ी को मॉडिफाई करना है, एक एक चीज़ का ध्यान ब्रेबस रखती है। तो आपको जैसा जो चीज़ पसंद है नहीं पसंद है, ब्रेबस आपका पूरा ध्यान रखेगी। और एक और अच्छी चीज़ है ब्रेबस के बारे में, इनका जो पावर अपग्रेड वगैरह जो भी होता है उसका ब्रेबस आपको फुल वारंटी देती है। नॉर्मली जो ऐसे कंपनीज़ है जो गाड़ी को मॉडिफाई करते हैं, हॉर्स पावर बढ़ाते हैं, उनका ऐसा कुछ वारंटी वगैरह नहीं रहता है, लेकिन ब्रेबस बराबर आपको सब वारंटी मेंटेनेंस वगैरह सब करके देती है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है ब्रेबस की, और इसी की वजह से ब्रेबस की जो ब्रांड लॉयल्टी बोलते हैं वो काफ़ी अच्छी भी है। फिर साइड में जाते हुए यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रेबस ने नए एग्जॉस्ट भी डाले हुए। तो ये जो एग्जॉस्ट है एक्चुअली ये स्टेनलेस स्टील है, इसमें एक्चुअली कुछ फ्लैप्स भी है जो कंट्रोल होते, तो आप 2 मोड में से चेंज कर सकते हैं। आप एक कमिंग होम करके मोड है या घर आते वक्त जैसा, तो ताकि आप आपके नेबर्स वगैरह को डिस्टर्ब ना करें, तो वो मोड में एग्जॉस्ट काफ़ी शांत रहता है। फिर एक है स्पोर्ट मोड में डालते ही पूरे उसके फ्लैप्स खुल जाते हैं और आपको पूरी आवाज़ मिलती है एग्जॉस्ट की। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ की है ब्रेबस ने। और अभी मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाता हूँ स्पोर्ट मोड में। तो आपने सुन लिया आवाज़, मुझे तो काफ़ी पसंद आई इसकी आवाज़। मुझे बताए कमेंट में आपको कैसी लगी। और अब हम देखते हैं पीछे का रिम। तो पीछे का रिम भी 24 इंच का है, लेकिन जो टायर की चौड़ाई है वो ज़्यादा है ताकि गाड़ी को ग्रिप मिले रोड पे। तो वो 355 का है उसका विद, और ये जो प्रोफाइल है वो सिर्फ 25 का है। सामने के टायर का था 30, इसका है 25 और 24 इंच का रिम। और पीछे आप देख सकते हैं वही बड़े ब्रेक और लाल रंग का ब्रेक कैलिपर।
फिर हम पीछे चलते हैं तो आप देख सकते हैं ब्रेबस ने एक्स्ट्रा रूफ स्पॉइलर डाला हुआ है, इसमें ब्रेबस लोगो भी है। फिर आपका ये जो स्पेयर टायर का व्हील है यहाँ पे ब्रेबस लोगो है, उधर भी ब्रेबस लोगो लिखा हुआ है और यहाँ पे 800 लिखा हुआ है 800 हॉर्स पावर के लिए। जो पीछे की लाइट्स है वो तो सेम G63 है, उधर कोई चेंजेस नहीं किया हुआ है। ब्रेबस ने सिर्फ ये जो बम्पर है वो चेंज किया हुआ है, फ्रीक्वेंट्स है बम्पर में, पर कोई बात नहीं, ब्रेबस ने बस उसे एक अच्छा लुक देने की वजह से वो बम्पर दिया हुआ है। तो ये हो जाता है बाहर का डिज़ाइन। अब देखते हैं अंदर का बूट स्पेस या ट्रंक स्पेस, और यहाँ पे देख सकते हैं आप ब्रेबस ने पूरा जो दरवाज़ा का हिस्सा है लेदर में कवर किया हुआ है, लाल रंग का लेदर है, काफ़ी अच्छी डिज़ाइन की हुई है। और जो स्पेस है G63 में वो तो सेम है, कोई चेंजेस नहीं किया है ब्रेबस ने यहाँ पे। जब पीछे की सीट्स ऊपर की हुई है तो आपको मिलता है 667 लीटर का स्पेस, और जब आप पीछे की सीट फोल्ड कर देते हैं तो आपको मिलता है 1246 लीटर का स्पेस। और आप देख सकते हैं कि कितना स्पेस आपको मिलता है यहाँ पे। तो ये हो गया पीछे का। अब हम चलते हैं इंजन की तरफ और मैं आपको इंजन की सारी डिटेल्स बताता हूँ। तो ये है इंजन बे G800 का, और जैसे कि आप देख सकते हैं ब्रेबस ने सब चेंज कर चुका है। यहाँ पे उन्होंने ये इनटेक के ऊपर कार्बन फाइबर का कवर लगाया हुआ है, बीच में उन्होंने लाल कवर लगाया हुआ है, ब्रेबस 800 लिखा हुआ है और ब्रेबस का लोगो भी है बीच में। और जैसे मर्सिडीज़ में उन लोग हर इंजन के ऊपर लिखते हैं कि कौन से आदमी ने वो इंजन बनाया है और वो सिग्नेचर करता है, वैसा ब्रेबस में भी किया जाता है। तो उनका लोगो और सिग्नेचर यहाँ लिखा हुआ है। तो ब्रेबस 800 जो नाम है उससे ही पता चल जाता है कि ये 800 हॉर्स पावर बनाती है। और 800 हॉर्स पावर बनाने के लिए ब्रेबस ने उसके अंदर नए टर्बोचार्जर डाला है, जो आप देख सकते हैं जस्ट यहाँ पे। तो इंजन के बीच में है ये टर्बोचार्जर, और टर्बोचार्जर के साथ साथ में उन्होंने नया प्रोसेसर भी डाला है। वो इंजन का जो ECU रहता है, जो कंप्यूटर रहता है इंजन का, उसके अंदर नया प्रोसेसर डाला हुआ है। तो ये मॉडिफिकेशन की वजह से इंजन 800 हॉर्स पावर बनाता है, लेकिन 800 हॉर्स पावर के साथ साथ ये बनाती है 1000 न्यूटन मीटर का टॉर्क, जो बहुत पावरफुल है जी वैगन के लिए। तो सादी गाड़ी जो थी, सादी G63, वो तो सिर्फ 580 हॉर्स पावर बनाती है और 850 न्यूटन मीटर बनाती है। तो आप देख सकते हैं कितना इंक्रीज़ किया हुआ है ब्रेबस ने, 800 हॉर्स पावर 580 से और 1000 न्यूटन मीटर 850 से। तो काफ़ी अपग्रेड किया हुआ है ब्रेबस ने। और ये पूरा अटैच किया हुआ है 9 स्पीड का ट्रांसमिशन से या गियर बॉक्स से, वो तो ऑटोमेटिक ही है। और आपके पास 4 व्हील ड्राइव सिस्टम है जो स्टैंडर्ड आता है G63 में, और सब मिला के ये इसका वज़न कुछ 2.5 टन का है G63 का। तो ये पूरा सब पावर वगैरह ऐड करने के बाद ये जो जी वैगन है 0 से 100 जाती है सिर्फ 4 सेकेंड में, या 4.1 सेकेंड में एग्जैक्टली अगर बोले तो। और इसका टॉप स्पीड है 240 किलोमीटर पर आवर, वो भी लिमिट किया हुआ है, उससे ज़्यादा जा सकती है गाड़ी, लेकिन वो बोलते हैं, इंजीनियर बोलते हैं कि वो सही नहीं है, क्योंकि इसका जो एरोडायनामिक है वो इतना स्मूथ नहीं है। जो ईंटें रहती है, ईंटे की जैसी उसकी डिज़ाइन है, एक बॉक्स शेप टाइप, वो इतना एरोडायनामिक नहीं रहता है। जितना स्मूथ शेप रहेगा गाड़ी का उतना ज़्यादा फास्ट जा सकती है गाड़ी। तो इसका शेप की वजह से उसे लिमिट करना पड़ता है 240 किलोमीटर पर। तो ये हो गया सब इंजन के बारे में डिटेल। अभी हम चलते हैं इंटीरियर की तरफ। तो गाइज़, इंटीरियर में जाने से पहले या इंटीरियर के बारे में बताने से पहले मैं आपको बस इतना कहना चाहता था कि अगर आपको वीडियो अब तक पसंद आ रहा हो तो एक लाइक और एक कमेंट तो बनता है। ये बस वीडियो को रेकमेंड होने में हेल्प करता है ताकि ज़्यादा लोग देखें। और जब आप नीचे लाइक और कमेंट कर रही है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको जो मेरे न्यू वीडियोस जब मैं डालूँगा आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन आए और आप देख सकते हैं। तो डोर ट्रिम आप देख सकते हैं, डिज़ाइन सेम है जो आपको सादी G63 में मिलता है, लेकिन ब्रेबस ने इसको पूरा रेड लेदर में कवर किया हुआ है। आप देख सकते हैं पूरा इंटीरियर ही रेड लेदर में कवर किया हुआ है। ये आपके ऊपर है, अगर आपको फुल मॉडिफाई किया हुआ इंटीरियर नहीं पसंद है, आपको बस जो सादा G63 में आती है इंटीरियर सिर्फ वही पसंद है, तो आप वैसे भी रख सकते हैं उसको। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप थोड़ा अपने ब्रेबस को या G63 को थोड़ा स्पेशल बनाएं, तो आप ये पूरा इंटीरियर पैकेज उनका ले सकते हैं, और आपको कोई भी कलर करना हो ब्रेबस आपको करके देगी। तो हम देखते हैं डोर ट्रिम की तरफ। तो जो लेदर इन्होंने यूज़ किया है वो काफ़ी सॉफ्ट है। उन्होंने मॉडिफाई ये भी किया हुआ है, ये जो लॉक का पिन होता है उधर भी उन्होंने BB लोगो डाला हुआ है। यहाँ पे विंडो की स्विचेस है, फोल्डेबल मिरर्स का बटन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेदर में उन्होंने अच्छा डिज़ाइन फीचर बनाया हुआ है, सॉफ्ट लेदर है। ये ग्रैब हैंडल है यहाँ पे, वो भी लेदर में कवर किया हुआ है। आपके पास हीटेड सीट है, कूल्ड सीट है, सेंट्रल लॉकिंग है, मेमोरी सीटिंग है, और ये है
सीट को कंट्रोल करने के लिए, उसकी हाइट वगैरह सब। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन फाइबर डाला हुआ है, ये आपका डोर हैंडल है। फिर उन्होंने ये बर्मिस्टर ऑडियो जो रहता है स्पीकर सिस्टम वो डाला हुआ है यहाँ पे। फिर नीचे और लाल लेदर है, ये जो डिज़ाइन फीचर है वो यहाँ पे भी आती है। और आपके पास एक थोड़ा सा स्टोरेज भी है यहाँ पे और एक स्पीकर है वो बर्मिस्टर स्पीकर सिस्टम का। फिर जब हम साइड में मुड़ते हैं तो आपके पास यहाँ पे ब्रेबस लोगो है जो लाइट अप किया हुआ है। और ये है आपकी सीट, तो सीट पे आप देख सकते हैं 800 लिखा हुआ है, यहाँ पे AMG है। और आप देख सकते हैं वही डिज़ाइन फीचर जो डोर ट्रिम पे था वही यहाँ पे भी है, वो पूरा नीचे तक कवर करता है। और ये लेदर जो है काफ़ी अच्छा और सॉफ्ट है। फिर यहाँ पे साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइट के कंट्रोल्स है, यहाँ पे आपका हैंड ब्रेक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्रेबस ने अपना ब्रेक पेडल और जो एक्सेलरेटर पेडल है उस पर भी ब्रेबस ने B का लोगो डाला हुआ है। और एक चीज़ यहाँ पे ब्रेबस ने की है, आप देख सकते हैं जेन्युइन ब्रेबस लिखा हुआ है और G वैगन का डिज़ाइन बीच में है। तो अभी हम अंदर बैठते हैं और मैं आपको सब इंटीरियर के बारे में बताता हूँ। तो हम बैठ गए हैं ब्रेबस के इंटीरियर में। और सबसे पहली चीज़ जो मुझे आपको बतानी है वो है ये, आप जो मैं आपको बोला था कि जो हुड का कवर है उसके पीछे कुछ फीचर्स है, तो वो ये है। आप देख सकते हैं एक फेक वेंट का डिज़ाइन है और ब्रेबस का लोगो भी लगा हुआ है। वो काफ़ी अच्छी अटेंशन टू डिटेल है, तो जैसे भी आप ड्राइव कर रहे हैं आपको हमेशा वो ब्रेबस का लोगो दिखेगा। तो बात करते हैं इंटीरियर की। तो इंटीरियर का जो डिज़ाइन है वो तो सेम G63 है, उधर कोई चेंजेस नहीं किया हुआ है ब्रेबस ने। चेंजेस जो है बेसिकली वो वही है कि उन्होंने जो भी चीज़ लेदर की थी या प्लास्टिक की थी वो उन्होंने सब कवर कर दिया है और उसे और अच्छा क्वालिटी बना दिया है। तो जैसे आप ये स्टीयरिंग व्हील देख सकते हैं, उन्होंने ये एक्स्ट्रा कार्बन फाइबर लगा हुआ है, ये बीच में रेड लेदर का स्ट्राइप दिया हुआ है, ये भी पूरा रेड लेदर में कवर्ड है, बीच का हिस्सा भी रेड लेदर में कवर्ड है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे और कार्बन फाइबर है, पियानो ब्लैक। और ये जो हिस्सा है यहाँ पे नॉर्मली AMG लिखा हुआ रहता है, लेकिन यहाँ इन्होंने लेदर में ब्रेबस का लोगो डाला हुआ है। एक्चुअली सिर्फ यही एक जगह है इंटीरियर में जहाँ पे आप ये मर्सिडीज़ का लोगो देख सकते हैं, बाकी हर जगह ब्रेबस का लोगो है। वो इसलिए है क्योंकि ब्रेबस ने अब तक उनका एयरबैग का सिस्टम नहीं बनाया हुआ है, इसलिए वो सेफ्टी के लिए वो मर्सिडीज़ का जो ऑलरेडी एयरबैग का सिस्टम डाला हुआ रहता है स्टीयरिंग व्हील में, वो वही इस्तेमाल करते हैं, वो उसे चेंज नहीं करते। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं AC वेंट के आसपास उन्होंने कार्बन फाइबर कट फिल्म डाला हुआ है। ये पूरा जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है यहाँ पे 12 इंच की स्क्रीन लगी हुई है, उसके आजू बाजू भी पूरा ये कार्बन फाइबर का ट्रिम लगा हुआ है जो काफ़ी अच्छा दिखता है। यहाँ पे ऊपर बर्मिस्टर का ऑडियो है, स्पीकर यहाँ पे भी है। स्टीयरिंग व्हील के पीछे आप देख सकते हैं पैडल शिफ्टर है, ये सादे जो मर्सिडीज़ के पैडल शिफ्टर है ये वो है, इसमें ऑप्शनल ब्रेबस के जो आते हैं वो नहीं डाले हुए हैं। और ब्रेबस के जो आते हैं वो थोड़ा और साइज़ में बड़े रहते हैं और वो पूरे मेटल से उन्होंने मशीन करके उन लोग बनाते हैं। फिर हम बीच में देखते हैं पूरा जो सेंटर कंसोल है वो कार्बन फाइबर में कवर किया हुआ है। ये जो ग्रैब हैंडल आपको यहाँ मिलता है पैसेंजर के लिए, उसके भी बीच में कार्बन फाइबर है, वो भी लेदर में कवर्ड है। जिधर आपकी नज़र जाती है उधर आपको सिर्फ लेदर ही लेदर दिखता है, तो जिसको लेदर नहीं पसंद है ये गाड़ी उसके लिए नहीं है। मैं आपको थोड़े से फीचर्स बता देता हूँ इंटीरियर के। तो ये तो स्टैंडर्ड जो नया सिस्टम है मर्सिडीज़ का ये वही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया हुआ है। आप इसके सारे फंक्शंस स्टीयरिंग व्हील का जो ये हिस्सा है उससे कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप नीचे स्वाइप करेंगे तो आपको अलग अलग इंफॉर्मेशन देखने मिलेगी। तो जैसे ये ऊपर आपको ट्रिप कंप्यूटर मिलता है, यहाँ आपके फ्यूल इकोनॉमी आपको दिखता है, यहाँ आपका इको डिस्प्ले है। अगर आप चाहते हैं तो आप और भी चीज़ें कर सकते हैं, तो जैसे ये AMG परफॉर्मेंस है उसमें जा सकते हैं। तो आपको इसमें लैप टाइमर मिलता है, आपको बूस्ट गेज दिखता है आपका। मैं थोड़ा और जूम कर लेता हूँ आपके लिए। ये आपका बूस्ट गेज है, तो आप कितना पावर यूज़ कर रहे हो वो दिखाता है। फिर ये आपका और एक बूस्ट गेज है विद स्पीडोमीटर, और इसमें आपको बताता है कि आपका इंजन कौन से मोड में है, सस्पेंशन कौन से मोड में है, एग्जॉस्ट कौन से मोड में है, वो सब बताता है। फिर ये आपका G मीटर है। फिर आप वापस से ये बैक बटन दबा सकते हैं। फिर आपके पास है असिस्टेंस सिस्टम, जब उसके जो सेफ्टी सिस्टम्स है गाड़ी के वो ये उसका सर्विस मीटर आप चेक कर सकते हैं कि गाड़ी को कितना टाइम है सर्विसिंग के लिए। फिर आप नेविगेशन भी ऑन कर सकते हैं, यहाँ से रेडियो चेक कर सकते हैं, मीडिया चेक कर सकते हैं, और आप डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं। तो आप डिज़ाइन में आपके पास एक है स्पोर्ट करके, तो आप स्पोर्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। ये स्पोर्ट डिज़ाइन है। मैंने जो पहले रखा हुआ था वो क्लासिक था,
फिर ये प्रोग्रेसिव डिज़ाइन भी है, तो आपके पास काफ़ी डिज़ाइन ऑप्शंस है। लेकिन मुझे क्लासिक काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि आपको ये टैकोमीटर पे मिल जाता है, स्पीडोमीटर दोनों साइड पे मिल जाता है, ये मुझे काफ़ी पसंद है। तो जो मर्ज़ी आपका बीच में आप इंफॉर्मेशन रख सकते हैं। फिर स्टीयरिंग व्हील के पीछे आपके पास विंडशील्ड वाइपर और आपका इंडिकेटर कंट्रोल है, और ये साइड पे सारे मर्सिडीज़ की तरह आपका गियर सेलेक्टर भी है। एक चीज़ मैं आपको बताने भूल गया, स्टीयरिंग व्हील के पास ये जो डिजिटल कंट्रोल्स है इसके भी कुछ फंक्शंस है। तो ये जो फंक्शंस है ये आपको एग्जॉस्ट का जो वाल्व है जो मैं आपको बताता हूँ उसमें फ्लैप है, वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। फिर ये सस्पेंशन है, लेकिन आपको कोई दूसरा फंक्शन देखना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। फिर यहाँ पे जो है बटन, ये ड्राइव मोड है, तो जैसा अभी कंफर्ट है आप उसको चेंज कर सकते हैं, इंडिविजुअल में, स्लिपरी में, इंडिविजुअल, स्लिपरी, कंफर्ट, स्पोर्ट प्लस, जैसा आप चाहते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा एक सिस्टम है, आपको इतना नीचे हाथ डालने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप यहाँ से ही कंट्रोल कर सकते हैं। फिर हम आते हैं बीच में, तो यहाँ पे आपका इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है, और ये आपका ऑटो स्टार्ट स्टॉप जो सिस्टम रहता है कि जब आप ब्रेक मार के रुक जाते हैं सपोज़ कहीं सिग्नल वगैरह पे, तो वहाँ पे आप इंजन ऑटोमेटिक स्विच हो जाता है। फिर जैसे ही आप ब्रेक पेडल पे पैर रखते हैं इंजन ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है। फिर ये आपका है मेन इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, ये टच स्क्रीन नहीं है, आपको इसको कंट्रोल करना है ये डिस्प्ले से। है तो नया सिस्टम, लेकिन उन्होंने टच स्क्रीन का उसमें फंक्शन नहीं डाला हुआ है मर्सिडीज़ ने, तो आपको पूरा कंट्रोल इससे करना पड़ता है। तो आपके पास सब नेविगेशन, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, सब चीज़ें हैं इसमें, और आपकी एम्बियंट लाइटिंग सेटिंग्स जो भी आपको करना है वो सब आपको मिल जाता है। मैंने इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में मेरे जो G63 AMG का वीडियो है उसमें ज़्यादा डिटेल में बताया हुआ है ये सिस्टम के बारे में, तो आप देख सकते हैं वो वीडियो को। मैं यहाँ पे एक लिंक छोड़ देता हूँ, तो आप आराम से देख सकते हो वो वीडियो। फिर हम नीचे आते हैं, तो आपके पास ये 2 AC वेंट है, पूरा कार्बन फाइबर में कवर्ड है। ये आपका जो डिफरेंशियल रहता है जो आपको ऑफ रोड में हेल्प करता है, ये उसके बटन है। फिर आपके पास जो AC वेंट्स है या क्लाइमेट कंट्रोल है, तो आप वो कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से। तो ये टेम्परेचर कंट्रोल, फ़ैन कंट्रोल आपका सब यहाँ पे है। नीचे जब आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके पास शॉर्टकट बटन है मेन डिस्प्ले के लिए, लेकिन साथ ही साथ आपके पास एक IWC की वॉच भी है जो काफ़ी अच्छी दिखती है और काफ़ी हाई क्वालिटी भी है। फिर सेंटर में आते हैं तो आपके पास और कार्बन फाइबर है, ये एक क्लोजेबल लिड है, आप इसे ओपन कर सकते हैं, और आपके पास अंदर 2 कप होल्डर है, मैंने करंट यहाँ पे की रखी हुई है। फिर हम आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये तो मैं आपको कंट्रोल बता दिया, वो इसके लिए है मेन डिस्प्ले के लिए। ये भी एक टच पैड है, तो आपको बस नेविगेशन में कुछ डेस्टिनेशन एंटर करना है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, और बैक बटन, होम बटन भी है इसमें। लेकिन आजू बाजू जो है यहाँ पे आपको वॉल्यूम बटन मिल जाता है, ये एग्जॉस्ट बटन, तो आप एग्जॉस्ट को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बैलेंस्ड या पावरफुल, आपके ऊपर है कौन सा रखना है। फिर आपके पास 360 डिग्री कैमरा व्यू भी है, तो ये ऐसा दिखता है कैमरा व्यू। तो ये है फ्रंट व्यू, ये है फ्रंट नॉर्मल व्यू, ये पूरा 360 डिग्री व्यू। अभी ये साइड ब्लैक इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने दरवाज़ा खुला रखा हुआ है। फिर ये है पीछे का व्यू, और ये है नॉर्मल व्यू। फिर ये है अगर आप कोई चीज़ टो कर रहे हैं, जैसा आपने कुछ पीछे लगाया हुआ है कैरेज वगैरह, तो वो बराबर अलाइनमेंट करने के लिए ये कैमरा है। फिर आपके पास इधर है लो रेंज मोड, तो जैसा आप ऑफ रोड में जा रहे हैं तो आपको लो रेंज मोड में डालना है ताकि ये लो गियर पकड़ेगा और आपको ऑफ रोड में हेल्प करेगा। फिर यहाँ पे आपके पास डायनामिक कंट्रोल है, डायनामिक कंट्रोल मतलब आपका जो स्पोर्ट मोड, कंफर्ट मोड है वो, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास है इंडिविजुअल मोड, फिर आपके पास है स्लिपरी मोड, फिर आपके पास है कंफर्ट मोड, फिर है स्पोर्ट मोड, और है स्पोर्ट प्लस मोड। ये आपके पास है बटन जो आपको जो गियर शिफ्ट है, अगर आपको ऑटोमेटिक करना है तो वो ऑटोमेटिकली करेगा, लेकिन जब आप ये प्रेस करेंगे तो आप फिर मैन्युअली गियर चेंज कर सकते हैं पैडल शिफ्टर यूज़ करके। फिर ये है सस्पेंशन के लिए कि आपको सस्पेंशन कितना सॉफ्ट चाहिए या कितना हार्ड चाहिए, और ये है ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन। फिर हम आते हैं सेंटर में, तो ये बटन आप प्रेस करेंगे तो आपका ये सेंटर कंसोल खुल जाता है। ये जो सेंटर कंसोल भी है काफ़ी अच्छा सॉफ्ट है, लेदर में कवर्ड है, और अंदर आपके पास काफ़ी अच्छा स्पेस भी है, और आपके पास 2 USB है और एक SD कार्ड का स्लॉट भी है। फिर यहाँ आप देख सकते हैं आपके पास एक ग्लव बॉक्स है जो अच्छा फेल्ट में कवर किया हुआ है और अच्छा क्वालिटी का है, और स्पेस भी काफ़ी अच्छा है आपके लिए। फिर हम आते हैं ऊपर, और आपके पास है फ्रेमलेस रियर व्यू मिरर जो मुझे काफ़ी पसंद है, और ऊपर आपके पास ये लाइट्स है LED, और एक स्पीकर सिस्टम है बर्मिस्टर का,
और ये सब कंट्रोल्स है लाइट के लिए। और ऊपर आप देख सकते हैं हमारे पास एक सनरूफ भी है जिसका ये शेड मैनुअल है, ऑटोमेटिक नहीं है, लेकिन ये भी लेदर में कवर किया हुआ है ऊपर। और ये आपका सन वाइज़र आ जाता है और आपके पास इसमें आपको वैनिटी मिरर भी है और लाइट्स भी है। और मैं आपको बता देता हूँ ये गाड़ी में स्पेस कितना है। तो आप देख सकते हैं मेरे पास काफ़ी अच्छा स्पेस है। मैंने कैप पहना हुआ है फिर भी मेरे पास बहुत अच्छा स्पेस है। मेरी हाइट है 6 फीट 4 इंच की या 195 सेंटीमीटर, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कितना स्पेस मिलेगा ये गाड़ी में। ये जो स्पोर्ट सीट्स है ये भी काफ़ी कंफर्टेबल है। मेरी बॉडी थोड़ी बड़ी साइज़ की है, फिर भी उसके बाद भी मुझे काफ़ी कंफर्टेबल फील हो रहा है ये सीट्स में। ओवरऑल मैं बोल सकता हूँ काफ़ी अच्छी स्पेस है। बाहर आपका जो विजिबिलिटी है, आपको गाड़ी के कॉर्नर बराबर दिखते हैं, तो आप ड्राइविंग करते वक्त आपको ऐसा लगता है कि आप सबके ऊपर है, सब गाड़ियों के ऊपर, तो एक अच्छी फीलिंग भी आती है आपको। बस आगे इतना ही था। अभी हम पीछे की सीट पे चलते हैं और मैं आपको उधर के सारे फीचर्स बता दूँ। तो ये रही पीछे की सीट का डोर, और जो डोर ट्रिम है वही सेम है फ्रंट के जैसा, फुल रेड लेदर डाला हुआ है, वही पैटर्न है। आपके पास कूल्ड सीट्स है, पीछे आपका विंडो स्विच है, वही ब्रेबस का लॉक पिन भी आपको यहाँ मिल जाता है, और डोर हैंडल है, आपका बर्मिस्टर स्पीकर सिस्टम है, कार्बन फाइबर भी मिल जाता है, और नीचे वही सेम पैटर्न वापस से, और थोड़ा सा स्टोरेज भी है। फिर हम साइड में मुड़ते हैं तो यहाँ आपका इल्यूमिनेटेड ब्रेबस का लोगो है। ये आपके पीछे की सीट्स है, वही 800 लोगो है, वही डिज़ाइन पैटर्न है पूरा नीचे तक। पर अब हम अंदर बैठते हैं और मैं आपको पूरा स्पेस बताता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं आ गया हूँ G800 के पीछे की सीट्स में। और पहली बात जो मुझे सादी G63 में भी नहीं पसंद थी वो है स्पेस। तो ये पीछे की सीट्स में आपके पास ज़्यादा स्पेस नहीं है। अगर आप 6 फीट के अंदर है आपकी हाइट तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जो लंबे लोग हैं जैसे 6 फीट के ऊपर जैसे मैं, हमको काफ़ी प्रॉब्लम है स्पेस के मामले में। ये जो सामने की फ्रंट सीट है ये मैंने उस हिसाब से सेट किया हो कि जैसा कोई 6 फीट के जस्ट अंडर हो, वो हिसाब से मैंने सेट किया हुआ है। लेकिन फिर भी मेरे पास ज़्यादा स्पेस नहीं है। मेरे बस मेरे पूरे जो नीज़ है वो टच करते हैं यहाँ पे पीछे, तो वो एक थोड़ा सा स्मॉल डिसएडवांटेज बोल सकते हैं आप। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं हेडरूम का प्रॉब्लम नहीं है मुझे, हेडरूम काफ़ी है, बस वो लेग रूम का ही फ़र्क है। अगर आपको एक्चुअली बाय करना है G63 और अगर आप काफ़ी टॉल है तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप आगे की सीट पे ही बैठे, पीछे की सीट में ना बैठे। पीछे की सीट में आपके फैमिली में या फ्रेंड्स में कोई जो शॉर्ट हाइट वाले होंगे उन्हें ही बिठाना, आगे की सीट सिर्फ टॉल पैसेंजर्स के लिए रखना। तो अभी मैं आपको थोड़े से फीचर्स बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं सीट के पीछे आपके पास थोड़ा सा स्टोरेज है यहाँ पे, और यहाँ पे सेंटर में आपके पास एयर वेंट्स है, और आपके पास टेम्परेचर कंट्रोल और फ़ैन कंट्रोल भी है। ये वाले वेंट्स, एयर वेंट्स के साथ साथ आपके पास यहाँ पे भी AC वेंट है, और आपको साथ साथ में ये मर्सिडीज़ का रियर एंटरटेनमेंट भी मिल जाता है। ये एज स्टैंडर्ड नहीं है, ऑप्शनल है, आपके ऊपर है आपको चाहिए या नहीं। आपके पास यहाँ पे एक आर्मरेस्ट भी है सेंटर में, और आपको 2 कप होल्डर्स भी मिल जाते हैं। आपके पास यहाँ पे रीडिंग लाइट है, कोट के हुक है, और ये तो सब स्टैंडर्ड मर्सिडीज़ में जो ऑलरेडी मिलता है ये वही चीज़ है। लेकिन ब्रेबस ने जो अपना टच डाला हुआ है यहाँ पे पीछे के पैसेंजर्स के लिए वो ये है। तो आपको यहाँ पे ये एक टेम्परेचर का डायल मिलता है, फिर आपको यहाँ पे क्लॉक मिलता है, और ये आपका स्पीडोमीटर है। तो जो पीछे के पैसेंजर्स है वो टाइम देख सकते हैं, वो आपका टेम्परेचर देख सकते हैं, आपका मतलब आपका नहीं, बाहर का टेम्परेचर देख सकते हैं, और क्या स्पीड पे आप गाड़ी चला रहे हैं वो भी देख सकते हैं। तो बस यही एक एडिशन है ब्रेबस का, बस इतना ही है बताने को पीछे, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। तो यहीं पे मुझे लगता है वीडियो ख़त्म करनी होगी। तो इतना ही था ब्रेबस G800 में बताने के लिए। मैं इसे टेस्ट ड्राइव पे नहीं लेके जा सका क्योंकि ये कस्टमर को डिलीवर करने वाली गाड़ी है, इसे आप टेस्ट ड्राइव नहीं कर सकते। नॉर्मली ये जो थर्ड पार्टी शोरूम्स होते हैं उनके पास टेस्ट ड्राइव व्हीकल नहीं होती है, क्योंकि ये जितने भी गाड़ी यहाँ पे रहती है वो सब कस्टमर को डायरेक्टली डिलीवर करने के लिए रहती है, तो आप ऑब्वियसली उसे टेस्ट ड्राइव नहीं कर सकते। लेकिन मैं अपने थोड़े ओपिनियन G800 पे दे सकता हूँ। अगर आपका प्लान है कि आपको G63 AMG ख़रीदना है, लेकिन आपको 580 हॉर्स पावर अच्छा नहीं लगता, आपको लगता है कि कम है 580 हॉर्स पावर, और आप ये भी आपके दिमाग में सोचे कि सबके पास तो है G63 AMG, मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं थोड़ा हट के थोड़ा
अलग दिखूँ लोगों से, क्योंकि सबके पास तो वही है, सब G63 बहुत लोगों के पास है, मुझे थोड़ा अलग दिखना है लोगों से। तो मैं सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप ब्रेबस की तरफ देखें। हाँ, इतना है कि ब्रेबस 800 अगर आपके पास आपके लिए बहुत है, जैसे इंडिया के लिए तो 800 हॉर्स पावर बहुत ज़्यादा ही है इंडिया के रोड्स के हिसाब से, आपको ऑप्शन मिल जाता है 700 हॉर्स पावर का भी। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपको पावर अपग्रेड नहीं करना है, आप बस ब्रेबस का इंटीरियर अपग्रेड या जो बाहर की बॉडी किट जो मैं आपको बताया वो भी आप ले सकते हैं। तो उससे आप अलग तो दिखोगे सबसे, लेकिन आपके पास जो स्टैंडर्ड 580 हॉर्स पावर रहेगा वो तो रहेगा ही, लेकिन आप बाहर से आपका लुक अलग रहेगा। मैं सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपको थोड़ा हटके दिखना है, थोड़ा अलग दिखना है लोगों से, तो आप ब्रेबस की तरफ ध्यान दीजिए। और एक चीज़ मुझे ब्रेबस की काफ़ी अच्छी लगती है, वो है कि जो अटेंशन टू डिटेल, जो मैं हमेशा ये पूरी वीडियो में दोहराते आया हूँ, अटेंशन टू डिटेल ब्रेबस की काफ़ी अच्छी है कंपेयर टू दूसरे जो कस्टमाइज़ करने वाले होते हैं। ब्रेबस की काफ़ी अच्छी रहती है अटेंशन टू डिटेल, हर चीज़ का उन लोग ध्यान रखते हैं, छोटी से छोटी चीज़ का। जैसे मैंने आपको अभी इंटीरियर के भी टूर में बताया, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो सस्ती लगती है, सब हाई क्वालिटी है, सब ऐसे लगते हैं कि लंबे समय तक चलेगी, ख़राब नहीं होएगी। तो ये एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। तो बस इतना ही कहना था मुझे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और कमेंट तो बनता ही है। ये वीडियो को रिकमेंड होने में हेल्प करता है, ताकि ज़्यादा लोग जिन्हें ऐसी टाइप की वीडियो पसंद है वो देखें, उन तक ये वीडियो पहुँचे। साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा पहले आपको पता चलेगी। मेरा गोल है 5000 सब्सक्राइबर तक पहुँचने का, तो उसमें आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। और बस इतना ही कहना था। तो शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, और सेफ़ रहिए, हेल्दी रहिए, और बाय बाय।